डॉक्टर वाईएस परमार पीजी कॉलेज नाहन में आज एसएफआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प हो गई। सड़क में दोनों ही छात्र संगठनों के कार्यकर्ता घायल हुए हैं। छात्र संगठनों के बीच हुई खूनी झड़प का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे यह कार्यकर्ता कॉलेज परिसर में एक दूसरे से उलझ पड़े हैं। दरअसल कॉलेज में आज छात्र संगठन एसएफआई का एक वार्षिक सम्मेलन आयोजित हो रहा था, जहां आयोजन स्थल पर एसएफआई द्वारा बैनर भी लगाए गए थे। बैनर लगाने पर एबीवीपी ने आपत्ति जताई और बैनर्स को भी फाड़ दिया, जिसे लेकर दोनों ही संगठन के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों ही छात्र संगठनों के करीब आधा दर्जन कार्यकर्ताओं को चोटें आई है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम व कॉलेज प्रबंधन ने आयोजन स्थल से सभी पोस्टर भी हटवा दिए हैं। एसएफआई के राज्य अध्यक्ष रमन थाट्टा ने कहा कि एबीवीपी के गुंडा तत्व द्वारा राज्य सरकार की शय पर इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा भी सिर्फ एबीवीपी की बात को सुना जा रहा है, जबकि एसएफआई और आम छात्रों की बात को दरकिनार किया जा रहा है। कॉलेज के प्रिंसिपल दिनेश भारद्वाज ने बताया कि सम्मेलन के आयोजन के लिए कॉलेज प्रबंधन से परमिशन ली गई थी, मगर बैठक से पहले ही दोनों छात्र संगठन आपस में भिड़े हैं, जिसमें कुछ छात्र घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल भिजवाया गया है। नाहन महाविद्यालय के अंदर हुई है। हमारा जो उसमें स्पष्ट मानना है, जब भी एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमेशा स्टडी एंड स्ट्रगल का नारा देती है, पढ़ने की बात करती है, पढ़ाई की बात करती है, साइंटिफिक टेम्परामेंटल की बात कैंपस के अंदर करती है, उसको बनाने को लेकर आज जब एसएफआई अपना यहाँ पे वार्षिक सम्मेलन करने जा रही थी, तो उसके अंदर जो खलल एबीवीपी के गुंडा तत्व द्वारा किया गया, ये पूरा प्रदेश सरकार की शय का नतीजा है, क्योंकि प्रदेश सरकार इन्हें शय दे रही है और कैंपस के अंदर जो है तानाशाही का माहौल जो बनाने की कोशिश कर रही है। इसमें सरासर जो यहाँ पे कॉलेज प्रशासन है, उसका नकारात्मक रवैया रहा है। वो एसएफआई की बात ना सुनकर, जो आम छात्र यहाँ कह रहा है उसकी बात ना सुनकर केवल एबीवीपी की बात सुन रहा है, क्योंकि उस पर भी कहीं ना कहीं जो सरकार है उसका दबाव है। इसलिए सरकार बकायदा हमने पिछले कल परमिशन ली थी, जो हमारे आउटसाइडर हम 3 लोग जो आने थे कैंपस के अंदर सम्मेलन में शरीक होने थे, हमने अपनी बात रखनी थी कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो देश के अंदर थोपी जा रही है उसके ऊपर बात रखी जानी थी। हमने किस तरह से कैंपस के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंटल बनाना था, उस पर बात रखी जानी थी। उसको लेकर हमने परमिशन ली थी और हम लोग जब उस कार्यक्रम को शुरू करने वाले थे, उसे कुछ मिनट पहले ये इस तरह की घटना जो है कैंपस के अंदर घटती है। एबीवीपी का गुंडा तत्व आता है, वो हमारे लोगों के साथ मारपीट करता है, बैनर को फाड़ता है, आग लगाता है, झंडे को फाड़ता है। मुझे ये समझ यहाँ नहीं आया है किस तरह की हरकत करने से हम अभी प्रिंसिपल साहब से भी मिलेंगे, जिनों की गलती है उस पर ठोस कार्रवाई की जाए, उन पर एक्शन लिया जाए, कॉलेज के अंदर डिसिप्लिन का माहौल बनाया जाए। ये आज पहला मामला यहाँ नहीं हुआ है, 1 महीना भी कैंपस खुल के हुआ है और 3 इस तरह के मामले यहाँ पे सामने आए हैं, लेकिन अथॉरिटी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। अथॉरिटी अभी तक चुप है। पुलिस के पास भी हम जाएंगे, एफआईआर देंगे, निष्पक्ष जांच जो है इसके अंदर पुलिस भी करे, सीसीटीवी कैमरे निकाले, सीसीटीवी के अंदर क्या है, क्या प्रक्रिया है, कौन इसके अंदर पहले पहल करता है इस लड़ाई की, उस पर ठोस कार्रवाई हो। हाँ, कल एसएफआई के कुछ हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने मुझसे आज 1 घंटे के लिए एक कार्यकारिणी गठन के लिए मीटिंग की परमिशन ली थी और उन्होंने 3 राज्य स्तरीय इनके कार्यकर्ता को भी महाविद्यालय में आने की परमिशन दी थी। उसी सिलसिले में इन्होंने मीटिंग रखी थी, लेकिन मीटिंग से पहले ही दूसरे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने इनके पोस्टर के ऊपर ऑब्जेक्शन किया और पोस्टर से और बैनर से संबंधित बात पर इनके आपस में झड़प हो गई। जो मुझे बताया गया है कि कोई बैनर ऐसे लगाए गए थे जो देश विरोधी नारे जिन पर लिखे थे, उस संबंध में इनका आपस में कोई झड़प हो गई और उस सिलसिले में हमारे महाविद्यालय के कुछ छात्रों के साथ मारपीट हो गई और जिसमें कुछ बच्चों को चोटें भी आई हैं। उन बच्चों को इमीडिएटली हॉस्पिटल भिजवाया गया, मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया
और इनके सारे पोस्टर और बैनर्स को उतरवा दिया गया और परमिशन केवल मीटिंग की थी, ना बैनर्स की थी, ना झंडा लहराने की थी, ना ही पोस्टर लगाने की थी। अब स्थिति कंट्रोल में है। बच्चे लाइव टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। सत्ता के सेमीफाइनल में मंडी संसदीय क्षेत्र से सियासत की मंडी लेकर आ रहा हूं मैं हूं मनोज ठाकुर, जो आपको मंडी संसदीय क्षेत्र से 6 जिलों और 17 विधानसभा क्षेत्र से बताऊंगा लोगों का रुझान और दिखाऊंगा कि आखिर क्या है ग्राउंड रियलिटी। देखना ना भूलिए सियासत की मंडी लाइव टाइम्स टीवी के साथ। सियासत की मंडी इज ब्रॉट टू यू बाय गोयल मोटर्स। खबरों और अपडेट्स के लिए लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करें।